क्या आप सभी जानते हैं कि एक प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाया और किस तरह से हनुमान जी ने तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी से मिलाया। तो अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्रीतिराज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब कर लीजिए भाई और बहनों। बड़ी गर्मी है और अभी मैं घर पे नहीं हूँ, दुकान से वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ। तो एक समय की बात है, पूजा पाठ करके तुलसीदास जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक पीपल का वृक्ष था, तो उनके लोटे में थोड़ा जल बचा हुआ था, तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ में डाल दिया जल। तो जब डाल दिया तो उस पीपल के पेड़ में एक प्रेत रहता था, तो उसको जब जल मिला, पानी मिला, तो उसको बड़ी ही संतुष्टि मिली और वो बड़ा ही खुश हुआ। बहुत वर्षों से वो बिना पानी के उस वृक्ष में रहता था, तो वो वहाँ पे प्रकट हुआ और तुलसीदास जी को बोला कि मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी तो एक ही इच्छा है, श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना, क्या आप करवा सकते हैं? ओहो, तो प्रेत ने कहा कि अगर मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन तुमको करवा सकता तो क्या मैं खुद ना कर लेता और इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई इच्छा नहीं है हे प्रेत भाई, बस मुझे श्री रामचंद्र जी से अगर मिलवा सकते हो तो ठीक, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेत ने कहा कि ऐसा है कि मैं राम से तो नहीं मिलवा सकता हूँ, पर एक व्यक्ति है जो राम से तुम्हें मिलवा सकता है, वो हनुमान। और हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, उनका एड्रेस मैं तुमको दे सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा है तो ठीक है, आप मुझे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे बताइए। तो उसने कहा कि गंगा तट पे सुबह सुबह जब श्री राम कथा शुरू होती है तो सबसे पहले जो बूढ़ा व्यक्ति आता है सबसे पहले आके बैठता है और सबसे लास्ट में जाता है, वही हनुमान जी हैं। आप जाइए, वही आपको राम से मिलवा सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तुलसीदास सुबह सुबह जहाँ राम कथा शुरू हो रही थी, सुबह सुबह सबसे पहले आके बैठ गए और देखने लगे कि कौन है, कौन सबसे पहले आता है। तो उन्होंने देखा एक वृद्ध साधु आके सबसे पहले बैठ गए और बाकी के भक्त जन आए, सब बैठे, राम कथा शुरू हुई, पूरी हुई, और फिर उसके बाद सब सारे भक्त चले गए और फिर लास्ट में जब वह वृद्ध साधु उठा और जाने लगा तो तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। तो भाई और बहनों, वो वृद्ध महात्मा बोले कि अरे भाई तू मेरे पैर छोड़, मुझे जाने दे, कुछ भी हो जाए मैं आपके पैर छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा तुलसीदास जी बोले, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। तो फिर बहुत देर तक पकड़े रहे, जाने ही नहीं दिया हनुमान जी को। तो फिर हनुमान जी अपने स्वदेह रूप में आए और बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तो उन्होंने कहा कि मुझे राम के दर्शन करने हैं, और किसी ने बोला है कि आप ही मुझे राम के दर्शन करवा सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करो कि जाओ, तुम चित्रकूट के घाट पे तुम बैठते हो, जहाँ पे रोज सबको चंदन लगाते हो, वहीं पे बैठो, वहीं पे राम आएंगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ, और दर्शन कर लेना। तो बोले कि ठीक है। फिर बैठे चित्रकूट के घाट पे तुलसीदास जी और सबको चंदन लगा रहे थे। राम लक्ष्मण भी आए, उनको भी चंदन लगाया, पर तुलसीदास ने पहचाना ही नहीं। वो चंदन लगवा के और चले गए, और तुलसीदास पूरा दिन तुलसीदास का निकल गया सबको चंदन लगाते लगाते, पर राम के दर्शन नहीं हुए। फिर दूसरे दिन तुलसीदास ने राम को पकड़ लिए, हनुमान जी को फिर पकड़ा
कि मैंने सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा, सबको चंदन लगाया, पर राम आए ही नहीं। तो बोले कि हनुमान जी बोले कि आए थे, मैंने तो देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? बोले कि नहीं आए थे, मैंने देखा ही नहीं। बोले कि आए थे और तुमने चंदन भी लगाया। तो बोले कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अब कल जब आएंगे तो मैं तुमको इशारा करूंगा और तुम जिसके प्रति मैं इशारा करूंगा तुम समझ जाना यही राम है। तो बोले कि ठीक है। तो दूसरे दिन फिर तुलसीदास जी बैठे चित्रकूट के घाट पे और सबको अपना पूजा पाठ करके और जो भक्त जन आते थे उनको चंदन लगा रहे थे। उसी बीच राम लक्ष्मण भी आए छोटे छोटे बच्चों के रूप में और उन्होंने उनको भी चंदन लगाया। सामने हनुमान जी बैठे थे और वो तुलसीदास को इशारा कर रहे हैं कि अरे मूर्ख देख, राम लक्ष्मण खड़े हैं। तो तुलसीदास जी देख ही नहीं रहे थे हनुमान जी की तरफ। तो अब क्या करें हनुमान जी? फिर राम लक्ष्मण चले गए चंदन लगवा के। फिर दूसरे तीसरे दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पकड़ा कि राम जी आए ही नहीं। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया और राम रोज आते थे, तुलसीदास उनको रोज चंदन लगाते थे पर पहचान नहीं पाते थे। और रोज फिर तुलसीदास जी हनुमान जी को जाके पकड़ लेते थे कि आप दर्शन करवाओ, आप मुझे पता ही नहीं चलता कब आते हैं मेरे राम और चले जाते हैं। तो हनुमान जी भी परेशान हो गए कि अब मैं इसका क्या करूं, बिना दर्शन करे तो ये मानेगा नहीं और जब मैं इशारा करता हूं तो समझता नहीं है। अब प्रभु श्री राम के आज्ञा के बिना मैं कैसे इसको मुंह से बोल दूं कि यही राम है। तो भाइयों और बहनों, फिर एक दिन फिर तुलसीदास बैठे और हनुमान जी को बोल दिया कि आप मुझे आज तो दर्शन करवा ही देने का। तो बोले हनुमान जी की ठीक है। तो सबको फिर तुलसीदास जी चंदन लगा रहे थे। भाई और बहनों, दुकान पे हूँ इसलिए आवाज बाहर की बहुत आ रही है आजू बाजू की, तो इग्नोर करिएगा, क्या करूँ, और सपोर्ट करते रहिए। तो फिर हनुमान जी बैठे और तुलसीदास जी सबको चंदन लगाना शुरू कर दिया। राम राम जप रहे थे, सबको चंदन लगा लगा के भीड़ दूर कर रहे थे। और उसी बीच में श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी आए। तो हनुमान जी ने देखा कि अब ये तो आ गए हैं, प्रभु हमारे आ गए हैं, पर ये देखेगा नहीं, पहचानेगा नहीं और फिर बोलेगा कि मैंने तो देखा ही नहीं राम को। तो अब तो आज तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही राम आए तो हनुमान जी ने क्या किया, एक तोते का रूप बनाया और वृक्ष पे, जिस वृक्ष के नीचे तुलसीदास जी बैठे थे वहीं चढ़ के बैठ गए। और जैसे ही राम आए तो हनुमान, जैसे ही तुलसीदास चंदन लगाने जा रहे थे तो हनुमान जी तोते के रूप में बैठे थे और कहते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन कई भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। हो तब तुलसीदास को लगा कि जिसको ये चंदन लगा रहे हैं वही हमारे श्री राम हैं। तुरंत हाथ जोड़ा, प्रार्थना की और श्री राम के दर्शन किए। तो इस तरह से भाइयों और बहनों, समय की कमी के कारण मैं शॉर्टकट में आपको वीडियो बना के दे रही हूँ क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है। तो इस तरह से हनुमान जी ने तुलसीदास को श्री रामचंद्र जी से मिलाया और तुलसीदास जी ने बहुत बहुत धन्यवाद किया हनुमान जी का और भगवान श्री राम को के दर्शन किए। तो कैसी लगी आज की मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा भाइयों और बहनों। और YouTube पे देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलती हूँ। जय श्री राम।